हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। एयर सियाल की कराची से इस्लामाबाद की परवाज PF123 के मुसाफिर रुल चुके हैं। जहाज रनवे पर उड़ान के लिए पहुंचने पर दोबारा खराबी पैदा हो चुकी है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। जहाज की खराबी एक बार फिर सामने आई है। एयर सियाल की कराची से इस्लामाबाद की परवाज PF123 के मुसाफिर मुकम्मल तौर पर रुल चुके हैं। जहाज रनवे पर उड़ान के लिए पहुंचने पर 123 के मुसाफिर मुकम्मल तौर पर रुल चुके हैं। जहाज रनवे पर उड़ान के लिए पहुंचने पर जहाज में एक बार फिर खराबी सामने आ चुकी है। एयर सियाल की कराची से इस्लामाबाद की परवाज PF123 के मुसाफिर मुकम्मल तौर पर रुल चुके हैं। शहरी परेशानी से दो चार हैं। जहाज रनवे पर उड़ान के लिए पहुंचने पर एक बार फिर खराबी का शिकार हो चुका है। तफसीलात बताते हैं सैयद ज़िशान। जी सैयद ज़िशान, आगाह कीजिएगा, जहाज एक बार फिर खराब हो चुका है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी देखें, जो CEO हैं तारिक अमीन साहब एयर सियाल के, उनके मुताबिक अब इस परवाज को कैंसिल कर दिया गया है और मुसाफिरों से ये कहा गया है कि कल की इस्लामाबाद की परवाज़ों पर उन्हें एडजस्ट करा दिया जाएगा। ताहम जो मुसाफिर अपनी रकम वापस लेना चाहें वो टिकट रिफंड कर सकेंगे। ये एयर सियाल की परवाज है PF123। इसने शाम 4 बजे कराची से इस्लामाबाद रवाना होना था। 4:10 पर जहाज जो है ये रनवे की जानिब जब बढ़ा है तो उड़ान भरने से पहले ही इस जहाज में टेक्निकल खराबी की निशानदेही हुई है, जिस पर जहाज के कप्तान ने जहाज को वापस ले आया है रनवे से। और इसके बाद जो है वो 5 घंटे तक इस जहाज की इंस्पेक्शन की गई है। इसके बाद एयर सियाल की इंतजामिया ने दावा किया कि ये जहाज जो है ये ठीक हो चुका है और इसमें मुसाफिरों को दोबारा सवार करा दिया गया। जहाज जैसे ही रनवे पे पहुंचा है तो दोबारा इसके अंदर तकनीकी खराबी आई है, जिसके बाद कप्तान ने दोबारा जहाज को वापस आना पड़ा और मुसाफिरों को उतारना पड़ा, जिस पर मुसाफिर जो हैं वो शदीद उनके अंदर इश्तियाल फैल गया और मुसाफिरों ने जहाज के अंदर और फिर बादशाह जब एयरपोर्ट लाउंज पे वो आए हैं तो वहां पर उन्होंने एयर सियाल की इंतजामिया के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है और शदीद एहतजाज किया है। ठीक है, नारेबाजी की जा रही है और शहरी परेशानी से दो चार है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज़ PK306 में दौरान परवाज़ फनी खराबी के बायस वापस मोड़कर कराची एयरपोर्ट उतार दी गई। मुसाफिरों को 3 घंटे बाद मुतबादिल परवाज़ से लाहौर रवाना किया गया। ज़राए के मुताबिक PIA के 320 तैयारे ने शाम 7 बजे जब कराची से लाहौर के लिए उड़ान भरी तो फ़नी खराबी के बायस कप्तान ने फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और जहाज़ को वापस कराची एयरपोर्ट की जानिब मोड़ कर लैंड कर दिया और मुसाफिरों पर बाहिफाजत लॉन्च में मुंतकिल किया। बादशाह मुसाफिरों को रात 10:05 पर मुतबादिल फ़्लाइट से लाहौर रवाना कर दिया गया। जहाज़ के टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद इंजन में खराबी का इंकशाफ हुआ था। तर्जुमान के मुताबिक तैयारे में एन रवानगी के वक्त टेक्निकल खराबी पैदा हुई थी, जिसकी मुकम्मल जांच का अमल जारी है। उधर दूसरी जानिब कराची में कोरोना मस्बत केसेस में बदतदरीज कमी आने लगी है। 24 घंटों में 1013 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वबा से मुतासर होने वालों की शरह कम होकर 18% तक पहुँच चुकी है। 32 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में ज़िला शर्की से 318, वस्ती में 205, जनूबी में 174, मलीर में 173, कुरंकी में 106 और ज़िला गरबी में 37 मजीद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कराची के बड़े सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के 2 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स एक्सपो सेंटर और खालिक दीना हॉल सेंटर में साइनोवैक और एस्ट्राज़ोनिका वैक्सीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। एक्सपो सेंटर हुकाम ने भी वैक्सीन ख़त्म होने की तस्दीक कर दी है। उनके मुताबिक दीगर वैक्सीन की डोज दस्तयाब हैं जो शहरियों को लगाई जा रही हैं। दूसरी जानिब साइनोवैक और एस्ट्राज़ोनिका की दूसरी डोज लगाने के लिए आने वाले शहरियों को सेंटर से मायूस लौटना पड़ रहा है, जबकि दीगर शहरी परेशान हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की दस्तयाबी का मुतालिबा भी कर दिया गया है। डॉलर ने रुपए को किया लटारा, क्या कराची में हर चीज़ ही महंगी हो गई? महंगाई की लहर ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी नाच बख्शा। कराची वाले दूध भी मनमाने दामों पर ख़रीदने पर मजबूर हैं। खाने पीने की अशिया की खरीदारी कराची वालों की जेब पर भारी पड़ने लगी।
डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हुआ तो दालों के दाम भी बढ़ गए। सफेद लोबिया 45 रुपए किलो महंगा होकर 205 रुपए का हो गया। दाल चना की कीमत में 17 रुपए का इजाफा हुआ और 1 किलो दाल 177 रुपए की हो गई। माश की दाल 195 और मसूर की दाल 137 रुपए फी किलो है। चीनी भी 110 रुपए किलो से कम नहीं मिलती। अभी आवाम क्या करेगी, चीनी इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा हो गया, आटा 3000 रुपए की पर बोर, यार ये 50 किलो की, मतलब 60 रुपए किलो आपको इधर पड़ेगा। आपके इलाके में सच आपको 60 रुपए किलो मिल जावे। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड कंपनियों के तेल की फी लीटर कीमत 287 से बढ़कर 333 रुपए, जबकि ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत 287 से बढ़कर 320 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर शैम्पू की बोतल 20 रुपए और नहाने का साबुन 4 रुपए महंगा हो गया। एक जानिब महंगाई आसमान से बातें करने लगी है तो दूसरी जानिब शहर में दूध फरोशों ने सरकारी निर्खनामे को हवा में उड़ा दिया है। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। शहर में सरकारी कीमतों का इत्तलाक कौन कराएगा? शहर में गुज़िश्ता 5 माह से दूध फरोशों ने मनमाने दूध की कीमतों में इजाफा कर रखा है। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर हैं, जबकि दुकानदार 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त कर रहे हैं। दही की सरकारी कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि अवाम 200 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि दूध फरोशों के आगे इंतजामिया बेबस है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। दूध बाजार में कराची में 94 रुपया मिलता है, इधर 120 रुपये में दे रहा है। दही 100 रुपये में मिलता है, ये 140 में दे रहा है। भाई इधर बहुत महंगा दूध देता है। कोई 130 रुपए दे रहा है, कोई 140 रुपए दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। दूध माफिया के बाल यही बोलता हूँ भाई, हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोगों के भी घर में होंगे, उनके बारे में सोचें। ये अवाम पीती है दूध, इसको सस्ता करें और खालिस दूध लेकर आएं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम अब दूध फरोशों के हाथों भी पिस रही है। अब इजाफी कीमत पर दूध दही खरीदना अवाम की मजबूरी बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शकील नकवी, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को दूध की कीमत 1 माह में तयन करने का हुक्म दे दिया है। शहरी और दूध फरोश अदालती हुक्म को हौसला अफजा करार दे रहे हैं। कराची में दूध की कीमतों में फर्क, शहर में जिसका जितना दिल चाहता है उतनी ही कीमत वसूल करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमत का 1 माह में तयन करने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने अदालती हुक्म को खुश आइंद करार दिया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। पहले ही देखें इतनी महंगाई है, सब कुछ है, ये बेचारे भी मजबूर हैं, इनको ज़ाहिर है महंगा मिलता है। तो लॉकडाउन भी हुआ है, उसके बावजूद अब कुछ कीमतें नीचे तो आई हैं। कुछ जगह पे आप देख रहे होंगे 100 रुपये का मिल रहा है, कहीं पे 90 रुपये का मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 130 में ही मिल रहा है। दुकानदार कहते हैं कीमत का तयन होने से आसानी होगी। दूध मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेटों पे बिक रहे हैं। अगर हम तो इंशाल्लाह ये बेहतर है, अगर एक रेट क्लियर हो जाए तो सबके लिए बेहतर हो जाएगा। ये दूध की कीमत का तयन होने से न सिर्फ शहरियों को दूध की एक ही कीमत मिलेगी, बल्कि दुकानों पर मिलने वाले दूध का मयार भी बेहतर होने की उम्मीद है। कैमरामैन शेर फराज खान के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। मुर्तज़ा वहाब का हम इक़दाम, अब नहीं होगा ट्रैफिक जैम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर मौसर प्लान तश्कील दे दिया गया है। सिटी वार्डन्स मुतहरिक हैं। एहलकार 17 के बजाय 52 अहम मकामात और सड़कों पर जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। महज़ब कौमें तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए वक्त को बहुत अहमियत देती हैं, मगर कराची की शहरियों का ये कीमती सरमाया ट्रैफिक जैम की नज़र हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए महकमा सिटी वार्डन को मुतहरिक कर दिया है, जो ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने में मदद करेगा। अभी हमारे नए मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उन्होंने ये एक्शन किया है कि कराची के तमाम 6 डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट में हम तकरीबन 52 पॉइंट्स हम नए ऑन कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक 2 शिफ्टों में। तकरीबन 560 हमारे वार्डन होंगे जो काम करेंगे और जो ट्रैफिक की रवानी को भी कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, और कोरोना के हवाले से जो SOP फॉलो करेंगे। महकमा सिटी वार्डन के नए प्लान के तहत ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने और आवाम का कीमती वक्त और ईंधन बचाने के लिए वार्डन्स को अब 17 से बढ़ाकर 52 अहम मुकामात और सड़कों पर तैनात किया जाएगा। इस फैसले को हर सतह पर पज़राई मिल रही है।
एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो ऑर्डर जारी किया है सिटी वार्डन के लिए लॉकडाउन के हवाले के बाद से जो सूरत हाल है शहर कराची की, जो ट्रैफिक जाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला है। और सिटी वार्डन के हवाले से जो है राजा साहब जो डायरेक्टर जो है उनसे हमारी मसले पे बातचीत भी हुई है, मसाइल पे भी बातचीत हुई है। तो और माशाल्लाह करने के बाद बहुत अच्छा उन्होंने प्लान तरतीब दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात पे अमल दरामद के लिए सिटी वार्डन्स भी पुरअज़म हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुश्किलात तो देखें पेश इतनी नहीं आती क्योंकि आवाम बहुत साथ देती है। वार्डन जब से बनी है पहले ट्रैफिक ही कर रही थी कंट्रोल, अब पार्क और हॉस्पिटल में जा चुके हैं ज़्यादातर। लेकिन ये है ट्रैफिक जिस हिसाब से कराची का हो गया है, मुश्किल तो है कंट्रोल करना, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। ट्रैफिक जैम शहर का एक बड़ा मसला है। उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फैसला शहरियों के लिए हवा का एक खुशगवार झोंका साबित होगा। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। तिब्बत सेंटर के करीब मियाँ बीवी को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। पुलिस ने लिफ्टर के जरिए गाड़ी उठा ली, जबकि दूसरी जानिब मियाँ बीवी शदीद चिल्लाते रहे। चोरी ऊपर से सीना जोरी। कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने वालों की शामत आई तो बदज़बानी करने लगे। कराची के अब्दुल्ला हारून रोड पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने नो पार्किंग से खातून की गाड़ी उठाई तो उसने उधम मचा दिया। ऐसी जबान इस्तेमाल की कि खुदा की पनाह। खातून ने कराटे किक से जख्मी करने की धमकी ही नहीं दी बल्कि इसका मुजाहरा भी करके दिखाया। ऐसा ही एक और वाकया तिब्बत सेंटर पर पेश आया, जहां पुलिस ने वन वे आने वाली गाड़ी को रोका तो मियां बीवी बदअखलाकी की तमाम हदें पार कर गए। पुलिस के जितने भी जवान हैं सबके साथ ये बदतमीजी कर रही थी और यहाँ तक कि इन्होंने चक भी काटा एक हमारे सिपाही को, जवान को। बहुत अच्छे तो हैं ये इंसाफ पे चलते हैं, ये गलत है, ऐसा ही होता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। पुलिस वालों ने कानून का घेरा तंग किया तो मियाँ बीवी की अकल ठिकाने आ गई और उन्हें थाने में माफीनामा लिखकर देना पड़ा। सिंध हुकूमत ने इरसा के आबी तकसीम फार्मूले पर एतराज़ उठा दिया है। महकमा आबाशी सिंध ने इरसा को जवाबी खत में लिखा है कि फार्मूला गैर मुनसिफाना है। सिंध के पानी में कटौती, हुकूमत सिंध का एतराज। सूबाई हुकूमत ने इरसा को जवाबी खत लिख दिया। महकमा आबाशी ने खत में लिखा कि कोटरी बैराज मुल्क का सबसे आखिरी बैराज है। तमाम बैराजों पर पानी की कटौती का यकसा फार्मूला गैर मुनसिफाना और नाकाबिले फहम है। इससे कबल इरसा ने सिंध हुकूमत को सूबे को मिलने वाली पानी में मजीद कटौती के फैसले से आगाह किया था। इरसा के मुताबिक सिंध के मौजूदा शेयर में 15% कमी की जाएगी। वजीर आबाशी सिंध जाम खान शरो ने फैसले को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। सिंध का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मवाजना नहीं किया जा सकता। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बिलावल हाउस में मुख्तलिफ रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सदर और सीनियर रहनुमा हमायूं खान, वज़ीर आला सिंध के मुआवन ख़ुसूसी इकबाल सांद, सुलेमान अब्दुल्ला मुराद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी शाहजी खान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ख़ुसूसी मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमायूं खान की खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के लिए खिदमत को खूब सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हमायूं खान ने यकीन दहानी कराई कि वो एक कारकुन की हैसियत से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के मुआवन ख़ुसूसी इकबाल सांद से कराची के ज़िला शर्की के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक बातचीत भी की, जबकि वज़ीर आला सिंध के मुआवन ख़ुसूसी बराए मलीर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद से मलीर के अवाम के मसाइल और उनके हल के इक़दामात को तबादला ख्याल किया गया और खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी शाहजी खान से भी मुलाकात की।
आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैंड मिशन डॉक्टर पलीथा माही से मुलाकात हुई है। मुलाकात में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि सिंध में अब तक 85,99,197 अफराद वैक्सीन लगा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया है कि सिंध हुकूमत ने वैक्सीन पर ख़ास तवज्जो दी है। सिंध हुकूमत हर मरीज़ के राब्ते में रहने वालों के टेस्ट हर सूरत करती है। कोविड के बायस सिंध हुकूमत टेली मेडिसिन का कानून भी पास किया जाएगा। कराची में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिरा ज़िला शर्की करार दे दिया गया है, जहां 24 घंटों में 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 318 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। दीगर अजला की सूरत हाल भी अबतर है। कराची में कोरोना केसेस में हर गुजरते दिन के साथ बदतरीज इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना केसेस की शरह आसमान से बातें करने लगी है। कराची में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिरा ज़िला शर्की करार दे दिया गया है, जहाँ 24 घंटों में 11 अफराद बहक हो चुके, जबकि 318 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।